श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 29 9.29 श्लोक पढ़ता हूँ। समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तमां भक्तया मयि ते तेषु च अपि अहम्। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता। पहली बात है, क्यों नहीं करते अभी बात बताएंगे आपको। ना मैं पार्शियल हूँ, किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, न्यूट्रल हूँ। मैं सबके लिए समान भाव है, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अगर भगवान सबके लिए समभाव है तो फिर आपको दुख क्यों मिलते हैं? सुख की स्थिति भी आती है और दुख की स्थिति भी आती है। इसका मतलब यह है कि भगवान समभाव नहीं है, ये डाउट होता है। समभाव है, इसको हम अभी समझेंगे। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है, जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, फिर भी वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं? किंतु यह भेदभाव नहीं है, ये तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उसका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा कि किसी भी योनि में जीव हो सकता है, मैं उसको जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं प्रदान करता हूँ। आई ग्रांट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भेदभाव दिखता है हमें, क्या है या नहीं है, ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं समभाव हूँ, परंतु जो भक्त मेरी सेवा करते रहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, वो मुझे प्रिय हैं, मेरे में स्थित हैं और मैं उनको प्रिय हूँ। मतलब वो मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूँ। एग्जाम्पल दिया है, वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है। अगर मान लीजिए एक लाइन में 10 घर हैं और 2 बदमाशों के हैं और 8 अच्छे लोगों के हैं, जब वृष्टि होगी तो 2 घर स्पेयर नहीं होंगे, 10 के 10 पे होगी। सूर्य रोशनी देगा तो 10 के 10 पे देगा। चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी तो 10 के 10 पे पड़ेंगी। ये नहीं है कि उस 2 घरों पे नहीं पड़ रही हैं और बाकियों पे पड़ रही हैं, ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं। चाहे ये वृष्टि चट्टान पर या स्थल में या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है जो सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलता में निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत पद ही बताता है कि जो लोग ऐसी भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित है। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मई
ते अर्थात वो मुझ में हैं, फलता भगवान उनमें भी हैं। इससे यथा मां प्रपदन्ते तास्ततः भजामि अहम की भी व्याख्या हो जाती है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। ये दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों भावित रहते हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है, भगवान हीरे के समान है। अतः ये संयोग अत्युत्तम होता है, अति उत्तम। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं और परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। भगत के बस में है भगवान। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। सगुणवादी मीन्स भगवान तीनों गुणों के स्वामी हैं, भगवान गुणाधीश है, सगुण है, साकार है। तो हम जो है भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन करते हैं अर्च विग्रह के रूप में। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः ये दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वे अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला भी कहा गया है। भगवान भक्त का पक्ष लेने वाला, वह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस देव अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवान भी कर्म कर रहे हैं, दुष्टों का संहार कर रहे हैं, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, साधुओं का परित्राण कर रहे हैं, तो दोनों कर्म कर रहे हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। अब देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं कृपा दृष्टि से सम हूँ, समान भाव है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा, मया तद्विदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृद सर्वभूतानां, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया। मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूँ। अंत्यज में कम हूँ, ब्राह्मणों में अधिक हूँ। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें कम हूँ, जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें अधिक हूँ। ये बात नहीं, समभाव है। छोटा हो बड़ा हो, निम्न हो उच्च हो, सब में मेरा भाव बराबर है, क्योंकि सारे के सारे प्राणी मेरे अंश हैं। सब मैं अंश है, जीवलोक है, मेरे ही अंश हैं सारे प्राणी। चूँकि मेरा ही अंश है तो वो मेरे ही स्वरूप है, और मेरा स्वरूप होने से मेरे से अलग नहीं हो सकते, और मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई पक्षपात नहीं, किसी के साथ पक्षपात नहीं। प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना के संयोग से, वियोग आदि अनेक प्रकार की विषमता होने पर भी मैं सब में समान रूप से व्यापक हूँ, सबके हृदय में विराजमान हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के हृदय में नहीं हूँ, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो ना मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ,
फिर उसी को एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है, अटैचमेंट या घृणा नहीं है। मेरे से विमुख हो गया जीव, विमुख होने के बाद देवताओं से जुड़ गया, यज्ञ कर रहा है, दान दे रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, तो भी मेरे राग का, मेरी अटैचमेंट का विषय नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है जो शास्त्र निषिद्ध अन्याय करता है, अनाचार करता है, अत्याचार करता है, अशुभ कर्म करता है, तो भी मेरे द्वेष का विषय नहीं, मैं उससे घृणा नहीं करता। कारण क्या है कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ, एक समान। अब सारे के सारे प्राणी मेरे अंश हैं, समान रीति से सब मुझे प्यारे हैं। बट जो व्यक्ति सकाम भाव से कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, वो ऊंची गति में जाएगा, 14वें अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। और जो अशुभ कर्म करता है वो नीची गति में जाएगा, अर्थात नरक और 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु दोनों पुण्यात्मा हैं, दोनों पापात्मा हैं, मतलब कुछ पुण्यात्मा हैं, कुछ पापात्मा हैं, फिर भी मेरा उनसे राग और द्वेष नहीं है। क्यों? जो फल भोग रहे हो वो कर्मों के अनुसार है, वो कर्म फल है। उसमें आपके लिए अशुभ कर्म हुआ है, अशुभ फल मिला है, तो आपको भोगना पड़ेगा, कष्ट आएंगे, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होगी, प्रतिकूल होगी, दुख आएंगे। मेरा भाव नहीं बदला। आपके अंदर जो दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, जो कष्ट आ रहा है, जो तकलीफ आ रही है, आनंद आ रहा है, वो आपके कर्म फलों के अनुरूप है, कर्म फल की वजह से। भगवान ने कहा कि मैंने रची पृथ्वी, मैंने रचा जल, मैंने रची अग्नि, मैंने रची वायु, मैंने रचा आकाश। ये भौतिक पदार्थ है, भौतिक सृष्टि है। ये भौतिक पदार्थ भी जो है प्राणियों के जो अच्छे या बुरे आचरण के भाव हैं, जो उनका मूड है, जो उनके कार्य हैं, उनको रहने के लिए स्थान देना है तो पृथ्वी अवेलेबल है, प्यास बुझानी है तो जल अवेलेबल है, प्रकाश देना है तो अग्नि अवेलेबल है। मतलब उनको किसी भी तरीके से राग और द्वेष पूर्वक विषमता नहीं, सब कुछ मिलता है। ये अलग बात है कि उसका गलत इस्तेमाल करके कर्म फल जनरेट करते हैं और फिर निम्न योनियों में चले जाते हैं। सारा खेल कर्म फल को जनरेट करने का। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं। 2 हाथ हैं हमारे पास, एक हाथ में दर्द हो रहा है, वो हाथ दर्द के बातें हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारे शरीर के काम में नहीं आता, और दर्द के मारे हमें चैन नहीं मिलता है, रात में नींद भी नहीं आती, उसके द्वारा हम काम भी नहीं कर पाते हैं, उस हाथ से काम जो करना होता है वो काम भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरा हाथ जो है वो ठीक है, वो शरीर के काम आ रहा है, परंतु आपका दोनों हाथों से समान भाव रहता है, घृणा नहीं करते आप, द्वेष नहीं रखते कि एक हाथ दाएं हाथ से आप जो है प्रेम कर रहे हैं और बाएं हाथ से द्वेष कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये अच्छा है वो खराब है, ये अच्छा है वो मंदा है। आपके दोनों अंग हैं, बायां हाथ भी आपका है, दायां हाथ भी आपका है, तो आपका किसी भी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं है, समभाव, एक समान भाव है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे आदेश का पालन करता है, जो मेरे सिद्धांत के अनुसार चलता है, पुण्यात्मा है, और दूसरा व्यक्ति
जो मेरे सिद्धांतों का खंडन करता है, मेरे सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता है, मेरे विरुद्ध चलता है, पापी से पापी है, तो उनके अपने बर्तावों में, उनके आचरण में, एक्टिविटीज़ में, बिहेवियर में भेद है, एक दूसरे के मुकाबले में चेंज है। बट मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। जिस मूड में वो है, जैसे कर्म करेगा उसके वैसे ही फल मैंने प्रोवाइड कर देना है। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। और एक सेठ जी हैं, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, 400 करोड़ रुपया है, 4 फैक्ट्रियां हैं, 4 मकान हैं। अंतिम समय आ गया, एक और मित्र आया मिलने के लिए। सेठ जी से पूछता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का, अपने धन का बंटवारा कर दिया? बोले हाँ। बोले कैसे किया? बोले चारों को एक एक फैक्ट्री दे दी, एक एक मकान दे दिया, 100 करोड़ रुपया दे दिया। 4 बेटे थे, 400 करोड़ था, 100 करोड़ सबको दे दिया। अब वो व्यक्ति पूछता है सेठ जी से, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, आपका सबके प्रति समान भाव है, परंतु इनमें से कोई बेटा या कोई बहू आपको ज़्यादा पसंद है, जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते हैं? बंटवारा तो बराबर कर दिया आपने, विषमता नहीं है, प्रेम भी आप सबसे करते हैं, उसमें भी विषमता नहीं, पर ज़्यादा किससे करते हैं? ज़्यादा ये सबके समान भाव में प्रेम करते हैं, या किसी एक से ज़्यादा करते हैं, एक बहू से ज़्यादा करते हैं, एक बेटे से ज़्यादा करते हैं, किससे ज़्यादा करते हैं? तो सेठ जी कहते हैं कि जो बेटा नंबर 2 है ना, वो मुझे बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है। बोले 2 नंबर बेटा क्यों प्रिय है? और बहू? बोले बहू जो है 3 नंबर प्रिय है, 2 नंबर प्रिय नहीं है, 3 नंबर प्रिय है। 2 नंबर बेटा प्रिय है, 3 नंबर बहू प्रिय है। तो उस व्यक्ति ने फिर इसका कारण पूछ लिया, व्हाट इज़ द रीज़न, कारण बताइए। कहने लगे ऐसा है कि मेरे चारों बेटे 4 फैक्ट्रियां संभालते हैं, एक एक फैक्ट्री हर बेटा संभालता है, पर ये जो 2 नंबर बेटा है ना, ये जो भी कार्य करता है मुझसे पूछ के करता है, मेरे आदेश पे चलता है, मेरी सेवा बहुत बढ़िया करता है, मेरा ध्यान बहुत रखता है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद हिम, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। बाकी 3 जो है मस्ती कर जाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपको बहू नंबर 3 क्यों पसंद है? बोला 3 नंबर बहू जो है सामने से जवाब नहीं देती, सामने से बोलती नहीं, मेरा ध्यान बहुत रखती है, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, नहाना सबका बहुत ध्यान रखती है, मतलब सेवा बहुत बढ़िया करती है, इसलिए मुझे 3 नंबर बहू पसंद है। और बाकी 3 बहुएँ जो हैं थोड़ी अकड़ू हैं, मतलब अपने मूड में रहती हैं, सेवा इतनी बढ़िया नहीं करती। तो राग और द्वेष नहीं है, परंतु प्रिय है एक, प्रिय है दूसरा, ये भेद है, ये विषमता है। अब वहाँ कहते हैं कि अब जो भक्त है वो भक्ति पूर्वक मेरा भजन कर रहा है, मतलब उसका संसार में आसक्ति नहीं है, संसार में खिंचाव नहीं है, संसार में राग नहीं है, संसार की अटैचमेंट के पीछे पागल नहीं है, तो केवल मेरे को अपना मानता है, केवल मेरे को अपना मानता है, मेरी सेवा में रहता है, मेरे परायण रहता है, वो भगवत परायण है, भोग परायण नहीं है। मेरी प्रसन्नता के लिए दिन और रात कार्य करता है, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी वाणी मेरी तरफ रहती है, मेरी तरफ चलती है, तो मैं जो है उसमें रहता हूँ और वो मेरे में रहता है। अब भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो मेरे में है और मैं उनमें हूँ।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो साधारण जीव है, सामान्य व्यक्ति है, या भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाला है, वह मेरे में और मैं उसमें नहीं हूँ, है, परंतु वो अपने को मेरा नहीं मानते। वे कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव है भाई, भगवान बीच में कहाँ से आ गए। वो ये नहीं समझते कि संसार में रहते हुए शरीर कभी एक रूप नहीं रहता। बचपन में छोटा बच्चा, बुढ़ापे में पोपला मुख, सफ़ेद बाल, झुर्रियाँ पड़ी हुई, बुरा हाल। वो कहता है कि वे अपने को संसार अर्थात शरीर में स्थित मानते हैं, पर जो दिन रात मेरे भजन में लगे हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे हर स्थिति में मेरे को अपना मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ। मतलब मेरे साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं। उनकी मेरे साथ घनिष्ठता हो जाती है, प्रेम पूर्वक युक्त हो जाते हैं, मेरे से घनिष्ठता हो जाती है, और तब मैं और वह एक हो जाते हैं। अर्थात नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, तस्मित् सज्जने भेदा भावात्, कि वो मेरे हैं और मैं उनमें हूँ। एक भाव और भी है, वो क्या है कि उनमें अहंकार नहीं रहता है, भक्तों में मैंपन नहीं रहता है, क्योंकि मैंपन होगा तो फिर वो अपने पे मैं कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने, अब वो कहते हैं भगवान ने किया, भगवान के आदेश के अनुसार हुआ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कार्य जो है भगवान ने किया है, मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ, मेरी सामर्थ्य भगवान की दी हुई है, मेरी सामर्थ्य अपनी नहीं है। अब अगर कोई मेरा भजन करे, भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा भजन करता है, मेरे परायण हो जाता है, मेरे आदेश का पालन करता है, मेरे कहे अनुसार कार्य करता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ मैं विशेष रूप से प्रेम न करूं तो ये मेरी विषमता हो जाएगी। 12वां अध्याय जब पढ़ेंगे, 20वां श्लोक पढ़ेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी, तब और बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि एक भजन करने वाला है और एक भजन नहीं करने वाला है। अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकेट सेम तरीके से करता हूँ तो फिर ये बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा है ये यथा माँ प्रपदन्ते तास्ततः भजामि अहम्, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है उसी भाव के अनुसार मैं उसको फल देता हूँ। तो अर्थात जिसने मेरी शरण ले ली है उसको फल उसी के अनुरूप मिलता है। तो ये जो डिफरेंस दिखाई देता है, ये बिहेवियर में चेंज दिखाई देता है, जो विषमता दिखाई देती है, वह भक्त के भावों को लेके है। भाव मूड क्या है उसका, उस पर डिपेंड करती है। कोई पुत्र अच्छा कार्य करता है तो सुपुत्र कहलाता है, कोई पुत्र खराब कार्य करता है तो कुपुत्र कहलाता है। सुपुत्र और कुपुत्र का भेद तो उसके आचरण की वजह से हुआ है। माता पिता के लिए तो दोनों समान हैं, परंतु फिर भी सुपुत्र के प्रति उनका खास प्रेम होता है और कुपुत्र के प्रति उनका प्रेम नहीं होता है। अब भगवान की सेवा में लगा रहना ही जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है। अगर हम जो है भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम संसार की सेवा में लगेंगे, और संसार की सेवा में लगेंगे तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, पर्पस ऑफ लाइफ है, वो फेल हो जाएगा।
परंतु भगवान की सेवा में लगने का एडवांटेज क्या रहता है? जैसे बताया कि एडवांटेज ये है कि जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान को समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। देखने में विषमता है, परंतु भगवान का भाव सबके प्रति बराबर है, कोई चेंज नहीं। तो आज इतना ही। एक श्लोक था, क्योंकि 30 और 31 श्लोक जो है वो एक साथ करने वाले हैं, इसलिए मैंने उनको आज नहीं किया है। तो अगली बार जो है 30 और 31वां श्लोक करेंगे। मैं आपको जो है Recording stopped.